सुबह का वक्त था। पिलकुआ के पास से ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि साहब यहाँ झाड़ियों में अजीब सी गंध आ रही है। मौके पर पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि एक कंकाल झाड़ियों के बीच में लटका हुआ था। इस दौरान पास में टूटी हुई बाइक पड़ी थी और कुछ कपड़े भी पड़े थे। उन कपड़ों के साथ कुछ दस्तावेज़ भी मिले, जिसके बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है गाज़ियाबाद की। कहानी का मुख्य पात्र है योगेश। योगेश गाज़ियाबाद में अपनी पत्नी पूजा के साथ एक किराए के मकान में रहता है, जिसमें उसके एक बच्चा भी है। इसके अलावा योगेश बिजनौर का रहने वाला है। उसकी उम्र 34 साल है। पूजा के साथ शादी होने के बाद वो गाज़ियाबाद में आकर बस गए थे। योगेश एक सीधा साधा, मेहनती और साधारण सा युवक था। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस पूजा की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। घर में प्यार की जगह झगड़ों ने ले ली थी। झगड़ों की शुरुआत हो चुकी थी। पत्नी पूजा आए दिन झगड़ती रहती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में किसी ने करवट ली थी और वो था उसका प्यार आशीष। कौन आशीष? आशीष कर्नाटक की एक मोबाइल टावर कंपनी में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात सुखदेव से हुई थी। सुखदेव और पूजा का रिश्ता था। इस दौरान सुखदेव और पूजा एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन अचानक दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। सुखदेव ने पूजा से रिश्ता तो तोड़ दिया। सुलह करने के चक्कर में उसने नंबर आशीष को दे दिया। उसने आशीष को नंबर देकर कहा कि पूजा को समझा। इस दौरान समझाते समझाते आशीष पूजा को दिल दे बैठता है और बातों ही बातों में दोनों में प्यार हो जाता है। आशीष और पूजा की मोहब्बत अब रंग लाने लगी थी, जिसके बाद आशीष ने कर्नाटक की नौकरी छोड़कर गाज़ियाबाद आकर बस गया और पूजा के साथ लिव इन में रहने लगा। बस यहीं से रिश्ते का राज खुल गया। योगेश को पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद योगेश ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसे छोड़ दे या फिर यहाँ से चली जाए। इसके बाद पूजा ने कहा कि वो उसे नहीं छोड़ सकती, वो उससे तलाक लेगी। लेकिन योगेश बच्चों की खातिर पूजा को तलाक नहीं देना चाहता था। पहली बार किसी ने योगेश को फ़ोन किया कि बिजनौर आ जाओ, कुछ ज़रूरी कागजात देने हैं। उसके बाद भी योगेश वहां नहीं पहुंचता है। दूसरी बार किसी ने फिर योगेश को फ़ोन किया कि गाज़ियाबाद के साहिबाबाद आ जाओ, वहां पर कुछ ज़रूरी कागजात दिखाने हैं। आखिर ये फ़ोन लगातार योगेश को कौन कर रहा था और योगेश उसके कहने पर वहां नहीं पहुंचना चाहता था। आखिरी शख्स कौन था? वो फ़ोन किसी अपने का था, जिसके बाद योगेश निसंकोच होकर पिलकुआ जा पहुंचता है। आखिर वो फ़ोन किसका था? वहीं 24 सितंबर की रात योगेश की पत्नी ने उसको फ़ोन किया था, उसको पिलकुआ बुलाया था। पूजा ने उससे मिलने को कहा था, जिसके बाद वो पिलकुआ पहुंचता है। 24 सितंबर की शाम योगेश पिलकुआ पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी की जगह वहां कोई अन्य 2 शख्स मौजूद थे, जिन्हें योगेश नहीं जानता था। योगेश को मिलना था पूजा से, लेकिन जब योगेश अपनी बाइक से पहुंचा तो वहां चंद्रपाल और प्रवीण नाम के 2 शख्स मिलते हैं, जिनको देखकर योगेश हैरान हो जाता है। आखिर कौन थे ये लोग और योगेश से क्या चाहते थे? जैसे ही योगेश वहां पहुंचता है, पीछे से इंद्रपाल ने योगेश के गले पर पेपर कटर से वार किया, जिसके बाद योगेश वहां से भागता है। इस दौरान पीछे से योगेश के आशीष और पूजा भी आ जाते हैं। आशीष और पूजा ने योगेश को जंगल की ओर जाकर घेर लिया, जिसके बाद इंद्रपाल और प्रवीण ने योगेश के गले पर वार किया। योगेश के गले पर इतनी बुरी तरह से वार किया गया कि योगेश वहीं ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद वार पर वार किए गए, जिसके बाद योगेश की मौत हो गई। पूजा और आशीष ने इंद्रपाल को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी योगेश को मारने के लिए। इसके अलावा इंद्रपाल ने बताया कि उसको 7,000 रुपये एडवांस भी दिए गए थे। पुलिस की पूछताछ में इंद्रपाल पूरी तरह खुल चुका था। पूजा वहीं खड़ी रही और योगेश की मौत का मंजर उसने अपनी आंखों से देखा। पुलिस ने ड्रोन से तलाश की। जंगल में योगेश का कंकाल मिला। इसके अलावा पुलिस को योगेश की टूटी हुई बाइक और कुछ कपड़े भी मिले। इसके अलावा योगेश के साथ अन्य दस्तावेज़ भी थे, जिससे योगेश की पहचान हुई। पुलिस योगेश के कंकाल को देखकर सन्न रह गई। पुलिस की जांच में पता चला कि आशीष
और पूजा ने अपने पति योगेश की मिलकर हत्या करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आशीष और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। जिसने साथ निभाने का वादा किया और साथ फेरे लिए, वही अपने पति की कातिल बन गई। उसी पत्नी ने उन्हीं आंखों से अपने पति की मौत का मंजर देखा। प्यार की आड़ में चल रहा था धोखा और लालच, खून का खेल। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।